अल्लाह तुम्हें मुआफ करे। तुमने पेशतर इसके कि तुम पर वो लोग भी जाहिर हो जाते जो सच्चे हैं और वो भी तुम्हें मालूम हो जाते जो झूठे हैं। इनको इजाजत क्यों दी? जो लोग अल्लाह पर और रोज आखिर पर ईमान रखते हैं वो तो तुमसे इजाजत नहीं मांगते कि पीछे रह जाएं, बल्कि चाहते हैं कि अपने माल और जान से जिहाद करें, और अल्लाह परहेजगारों से वाकिफ है। इजाजत वही लोग मांगते हैं जो अल्लाह पर और रोज आखिर पर ईमान नहीं रखते और उनके दिल शक में पड़े हुए हैं, सो वो अपने शक में डावाडोल हो रहे हैं। और अगर वो निकलने का इरादा करते तो उसके लिए सामान तैयार करते, लेकिन अल्लाह ने उनका उठना और निकलना पसंद ही ना किया, तो उनको हिलने जुलने ही न दिया। और उनसे कह दिया गया कि जहां माजूर बैठे हैं तुम भी उनके साथ बैठे रहो। अगर वो तुम में शामिल होकर निकल भी खड़े होते तो तुम्हारे दरमियान शरारत करते और तुम में फसाद डलवाने की गरज से दौड़े दौड़े फिरते, और तुम में उनके जासूस भी हैं। और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। ये पहले भी तालिब फसाद रहे हैं और बहुत सी बातों में तुम्हारे लिए उलट फेर करते रहे हैं, यहां तक कि हक आ पहुंचा और अल्लाह का हुक्म गालिब हुआ और वो बुरा मानते ही रह गए। और उनमें कोई ऐसा भी है जो कहता है कि मुझे तो इजाजत ही दीजिए और आफत में न डालिए। देखो ये आफत में पड़ गए हैं और दोज़ख सब काफिरों को घेरे हुए है। ए पैगंबर, अगर तुमको आसाइश हासिल होती है तो इनको बुरी लगती है, और अगर तुम पर कोई मुश्किल आ पड़ती है तो कहते हैं कि हमने अपना काम पहले ही दुरुस्त कर लिया था, और खुशियां मनाते लौट जाती हैं। कह दो कि हमको कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती बजुज उसके जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी हो। वही हमारा कारसाज है, और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए।